इब्राहिम, आज के इस वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं। पंक्चुएशन रूल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में हमने कोमा, कैपिटलाइजेशन और सेमी कॉलन और कॉलन के बारे में बात की है। तो उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर मास्टरिंग पंक्चुएशन रूल्स की वीडियो सीरीज देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड करूंगा, उसको देख सकते हैं, या ऊपर टूल बार में आपको डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी, उसको आप देख सकते हैं। अपने वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं। कोशिश करेंगे इसको मुख्तसर तरीके से समझा दिया जाए। हाइफन, दो वर्ड्स के दरमियान जोड़ने के लिए एक छोटी सी लकीर हाइफन कहलाती है। जब भी कंपाउंड वर्ड होगा, एडजेक्टिव होगा, उसको जोड़ने के लिए लगाया जाएगा। कि सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंचुरीज के नेम में, नाउन के नेम में, कंपाउंड एडजेक्टिव में इसको बीच में ऐड किया गया है। बेशक दो बिल्कुल सेपरेट वर्ड्स हैं जो कि स्टैंड अलोन कर सकते हैं, लेकिन जब वो मिलकर कोई सिमिलर मीनिंग देना चाह रहे हों तो उनके साथ आप जो है हाइफन ऐड करेंगे। इसी तरह वॉवल के जो साउंड प्रोड्यूस होंगे, तो उसमें भी जो प्रीफिक्स है उसके बाद आने वाले वर्ड को सेपरेट करने के लिए आप जो है वो हाइफन को ऐड करेंगे। आप देख लें कि ओ ऐड है यहाँ पर, यहाँ पे भी ओ है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाया गया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ भी। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर री एंटर को देख लीजिए। तो आपने नोट किया कि री में जो आवाज आखिर में आ रही है वो वॉल साउंड आ रही है। इसी तरह एंटर में जो स्टार्टिंग साउंड आ रहा है वो भी वॉल साउंड आ रहा है। तो उसको सेपरेट करने के लिए जो है वो हाइफन को ऐड कर दिया गया है। को ओनरशिप, आप देख सकते हैं इसको कैसे हम इसमें हाइफन लगाएंगे। इसी तरह जब 21 से लेकर 99 तक जितने भी आपके पास वर्ड्स आएंगे जिनको आपने इंग्लिश में लिखना हो, तो उनको आप हाइफन के साथ सेपरेट करेंगे। आप इसको 99 लिखना है तो आप यूं लिखिएगा, 21 लिखना है 21 ऐसे लिखेंगे। ठीक हो गया। 32 लिखना है तो हाइफन से सेपरेट करना है, 22 लिखना है तो हाइफन से सेपरेट करना है। अक्सर हम डेसिमल उसमें लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो उस जैसे हम 3/5 है, तो इसको अंग्रेजी में लिखना है तो 3/5 होगा। 3/5 उसको कहलाएगा। इसी तरह 1/3, ठीक हो गया। 3/10, 3/10 को 3/10 कहा जाएगा। इसी तरह आपके सामने है कि किसी भी तरीके से जब हम ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने इसमें लिखना हो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना हो, तो हम उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस तरीके से मेंशन करेंगे। 2/10, ठीक हो गया, 2/10 हो गया, या 3/8 हो गया, समझ आ गया। और बीच में हम हाइफन ऐड करेंगे। जब भी कोई दो, व्हेन अ नंबर फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिवल कंपाउंड, हाइफन हम इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी दो वर्ड्स मिलकर एक एडजेक्टिवल कंपाउंड जो है वो मेंशन कर रहे हो। अब ये देख लीजिए कि ये दो वर्ड्स मिलकर जो है वो एडजेक्टिवल कंपाउंड जो है उसको वाजे कर रहे हैं। एक बड़ी मशहूर इसमें मिसाल है, जिसमें हम वेल नाउन की मिसाल देख लीजिए कि अब वेल नाउन जो है, दोनों के दोनों जो है वो एडजेक्टिव हैं, लेकिन इन दोनों को जमा करके क्या बना दिया गया है, एडजेक्टिवल कंपाउंड बना दिया गया है। तो अब इसको मर्ज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बीच में हाइफन लगाएंगे। दो से ज्यादा एडजेक्टिव को एडजेक्टिवल कंपाउंड कहते हैं, या एडजेक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, अपने से बाद में आने वाले नाउन को वाजे करते हैं। ये नहीं, ये यूजुअली डिस्क्राइब द नाउन प्रिसाइजली। ये स्पेसिफिक क्वालिटी को इनहेंस करते हैं। इसकी और मिसाल देख लीजिए। रेड हॉट ले लीजिए, हाई पिच्ड, हाई हाई पिच्ड ले लीजिए, या ओपन हैंडेड ले लीजिए, या टू फेस्ड ले लीजिए, टू फेस्ड। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हाइफन को मॉर्फीम के साथ सेपरेट करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फीम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज की, जो कि मीनिंगफुल हो। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट को हम मॉर्फीम कहते हैं। तो हमने जब डिफरेंशिएट करना हो डिफरेंट मॉर्फीम्स में, तो हम फिर हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये मॉर्फीम जो है, ये कोई वर्ड हो सकता है, ये वर्ड का कोई हिस्सा हो सकता है, ये प्रीफिक्स हो सकता है। ठीक हो गया। ये
सफिक्स हो सकता है या फिर ये रूट हो सकता है। ठीक है, किसी वर्ड का रूट किसको कहते हैं? ठीक है, अब यू देख लीजिए, ये लफ्ज है री इस्टेब्लिश। इसमें ये लफ्ज रूट है और ये इसका प्रीफिक्स कहलाया जाएगा। ठीक हो गया। यानी अगर प्रीफिक्स और सफिक्स हटा दिए जाएं, जो वर्ड स्टैंड अलोन करे उसको हम रूट कहेंगे। बहरहाल हमारा टॉपिक ये है कि हम मॉर्फीम को जब सेपरेट करेंगे तो हम इसमें सफिक्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वर्ड्स को देख लीजिए आप, हैप्पीनेस। अब इसमें हमने क्या किया, हमने सेपरेट किया है। इम क्या है यहाँ पर? प्रीफिक्स है। पॉज, चर, अब यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिया है दो सेपरेट मॉर्फीम। इसी तरह रिक्लेम, टॉलरेट, मीटिंग, डिस्गाइज, ब्lasphemy, ऐसे वर्ड्स जिनको मॉर्फीम में डिवाइड किया जा रहा हो, ठीक हो गया, और मॉर्फीम की डिवीजन की जा रही हो, तो हम उसमें जो है आ, उसको लगाएंगे, हाइफन को ऐड करेंगे। बहरहाल छोटी क्लासेस में इसका इस्तेमाल नहीं है, आम लिखाई में इसका इस्तेमाल नहीं है। लिंग्विस्टिक्स के एस्पेक्ट से इसको समझना ज़रूरी है। इन्वर्टेड कोमास के बारे में बात करते हैं। इन्वर्टेड कोमास कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अब इस इन्वर्टेड कोमा से लेकर बरतानिया और अमेरिका में मुख्तलिफ रूल्स हैं। और अमेरिका में इन्वर्टेड कोमास जो है वो इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही कॉमन तरीका है। लेकिन बरतानिया और फिर अदर जो कंट्रीज़ हैं कॉमनवेल्थ की, उसमें डिफरेंट रूल्स हैं। हम स्टैंडर्ड जो हैं रूल्स जो हैं अमेरिका में जो पॉपुलर हैं उनको उनको मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं। डबल कोटेशन मार्क्स जो है वो, उनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब भी हमने कोई कोटेशन ऐड करनी हो। एक चीज़ का मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि जब भी कोई कोटेशन जुमले के स्टार्ट में आएगी, ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम अमूमन पढ़ते हैं, अगर वो जुमले के स्टार्ट में है तो कोमा पहले लगेगा और फिर इन्वर्टेड कोमास के साथ क्लोज होगा और फिर आगे बात को कहा जाएगा ही सेड। ठीक हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच, अब यहाँ पे देख लीजिए, यू सेड रिपोर्टिंग स्पीच पहले है और कोमा पहले है, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर फुल स्टॉप पीरियड समेत उसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक हो गया। अब क्या फर्क आपको नजर आया कि यही कोटेशन अगर शुरू में होगी तो हम इसको सेपरेट करने से पहले, कोमा क्लोज करने से पहले एक छोटा कोमा अंदर लगाएंगे। अब यही कोमा बाद में उठकर यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज हो जाएगी। ये डबल कोटेशन मार्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोटेशन में होता है। कोटेशन जो है वो आप चैप्टर्स के टाइटल्स जो हैं उनमें भी लगती है। मसलन चैप्टर का जो टाइटल नंबर है कोई भी है, उसका नाम बता दें। ठीक हो गया। चैप्टर 3 लिखना है, वो भी ये चैप्टर का नाम है अगर कोई रखा। फिल्मों की कहानी, टीवी की सीरीज, सॉन्ग्स का नाम हो, म्यूजिक का एल्बम हो, आर्टिकल का नाम हो, तब भी, या एसेज हो या प्रिंट हो या फिर ऑनलाइन हो या कोई शॉर्ट वर्क हो या किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं रिमाइंडर देना चाहूंगा, अक्सर हम किताबों में या कहानियों में दो तीन टाइटल पढ़ते हैं, किसी का बटन बटन हो गया, या किसी तरह से भी क्लियरिंग इन द स्काई हो गया, तो उसमें जो टाइटल है वो कैपिटलाइज होगा, ये जहन में रखिए। उसमें जो प्रपोजिशन है वो आप स्मॉल यूज करेंगे, लेकिन जो मेजर उसका होगा, टॉपिक होगा, उसको आप कैपिटलाइज करेंगे। ये जहन में रखना है, मैं रिवाइज के तौर पर, रिवीजन के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ। Richard Burton performed the song Camelot in the 1960s Broadway musical Camelot। अब यहाँ पर एक और मिसाल देख लीजिए, द जर्नी थ्रू द इंचेंटेड फॉरेस्ट। फर्ज करें किसी आर्टिकल का नाम है, ठीक हो गया, तो उसको इन्वर्टेड कोमास में लिख दिया, ठीक है, लेकिन अब चूंकि वो किसी चैप्टर का नाम है या किसी स्टोरी का नाम है, तो आप उसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे ये देखें आप। जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको आपने कैपिटलाइज कर दिया है। पीरियड्स और जो कोमाज हैं अगर कोटेशन मार्क के अंदर आ रहे हैं तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। अगर जुमले के अंदर अपना मफहूम वाजे करने के लिए ज़रूरी है तो उसको अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, ये जहन में रखना है आपने। एज ए रूल के तौर पर तमाम पीरियड जो हैं और इसके अलावा जुमले को जो क्लोज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनको आप जो है वो पहले लगाएंगे। सैम सेड डोंट वॉक स्लो, सेमी कॉलन वॉक फास्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल स्टॉप लगा और इन्वर्टेड कोमास के साथ बात को क्लोज किया गया है। डोंट वॉक स्लो, वॉक फास्ट, सैम सेड, और यहाँ पर आपने देखा कोमा पहले लगा गया और फिर इन्वर्टेड कोमास के साथ क्लोज किया गया। ही येल्ड हरी अप। तो इस तरीके से हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज करना है। सिंगल कोटेशन मार्क को इस्तेमाल कब करेंगे? उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोटेशन के अंदर कोटेशन हो। कोई बात कही किसी ने और उसके अंदर कोई और बात
या कोई वार्निंग या कोई एहतियात या कोई और कोटेशन ऐड हो तो उसको इन्वर्टेड कोमास सिंगल होंगे फिर उसमें। ठीक हो गया। अब ये जुमला देख लीजिए। डैन सेड, डेल ने कहा, इन्वर्टेड कोमा, इन अ टाउन आउटसाइड ब्रिस्बेन कोमा, आई सा, मैंने देखा। अब यहाँ पर उसने एक इश्तिहार देखा या कोई एक जो है एक इबारत लिखी हुई देखी जो कि एक सर्व कर रही है एक सेपरेट कोटेशन थे, उसको सिंगल कोटेशन के साथ ऐड किया गया, टूरिस्ट को होम, रिटन ऑन द वॉल। अब फिर पीरियड अंदर आया, बट देन समवन टोल्ड मी कोमा, पे इट नो माइंड देयर। अब ये भी अंदर किसी ने उसको हदायत की, जिसको जिसको भी सिंगल कोटेशन मार्क के साथ यानी ऐड किया गया सिंगल कोमा के साथ। आप समझ सकते हैं सिंगल कोटेशन मार्क उसको ऐड किया गया है, ये देखिए। और फिर फाइनली फुल स्टॉप लगाया गया है, अंदर सिंगल कोटेशन उसको ऐड किया गया है और फिर बाद में क्लोज कर दिया गया है। रूल 5 में कैपिटलाइज करेंगे पहले वर्ड को कंप्लीट कोटेशन में ही, ठीक है, चाहे वो जुमले के जो है वो दरमियान में आ रही हो। ये जरा देख लीजिए कि पहला लेटर हम उसका हमेशा कैपिटलाइज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के बाद। ये आपने जहन में रखना है। एक चीज जहन में रखनी है कि बार बार जो स्टूडेंट गलती करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास अंदर लगा के फुल स्टॉप बाहर लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। आप आपका जो क्वेश्चन मार्क है, आपका जो फुल स्टॉप है, आपका जो भी है वो इन्वर्टेड कॉमास के जो है वो अंदर आना चाहिए। कोटेशन मार्क आर ऑफन यूज विद टेक्निकल टर्म्स, जुमले के अंदर कोई मखसूस टर्म आ रहा है जिसको आप ताकीद करके बताना चाह रहे हैं, तो आप उसको हाईलाइट करेंगे। देखिए, ये देख लें आप किस तरीके से आपने उनको हाईलाइट किया। एक्सपेरिमेंटिंग फ्रेंड फ्रैकिंग इन एन ऑयल एक्सट्रैक्शन मेथड, इट इज एन ऑयल एक्सट्रैक्शन मेथड नाउन एज फ्रैकिंग। नेवर यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स इन सेंटेंस, सिंगल कोटेशन मार्क इस्तेमाल नहीं करना। आप ये देख लें यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क इस्तेमाल किया गया जो कि गलत है। ठीक है। तो आपने सिंगल कोटेशन मार्क सिर्फ तब यूज करना है जब कोटेशन के अंदर कोई कोटेशन आ रही हो, अदरवाइज किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क इस्तेमाल नहीं करना। जब भी कोई कोटेड मटेरियल एक पैराग्राफ से ज्यादा हो रहा हो तो नया पैराग्राफ जो है उसमें कोटेशन मार्क को आपने ओपन नहीं करना। ठीक है, जब तक पैराग्राफ मुकम्मल ना हो जाए जब। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शी रोट, उसने कहा, अब यहाँ से शुरू हो रहा है, आई डोंट पेंट एनी मोर फुल स्टॉप फॉर अ फाइल आई थॉट इट वाज जस्ट अ फेज दैट आई वुड गेट अवर फुल स्टॉप। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, बात यहाँ पर खत्म हुई है जहाँ पे उसकी कोटेशन खत्म हो रही है, नाउ आई डोंट इवन ट्राई। तो यहाँ पर उसको जो है वो ऐड कर दिया गया है, यहाँ पर कोटेशन मार्क को क्लोज कर दिया गया है। के साथ ही हमारे कोमा के रूल और हाइफन के रूल इस्तेमाल पजीर होते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कोटेशन विद इन कोटेशन के लिए आप जो है वो सिंगल जो है वो यूज़ करेंगे, और जब भी कोटेशन का जिक्र आएगी तो डबल कोटेशन के अलावा हाइफन के इस्तेमाल में हमने पढ़ा कि किस तरीके से कंजॉइनिंग जो वर्ड्स होंगे उनको हम जोड़ने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे, हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ है कि लेटर्स वगैरह, उसका नाम, मशहूर आर्टिकल्स का नाम, और जितने भी आपके पास चैप्टर के टाइटल हैं उनको जो है आपने किस तरीके से हाइफन उसमें कैपिटलाइज यूज़ करना है और उनको कैपिटलाइज करना है, ये चीज़ खासतौर पर अक्सर, ठीक है, और उनको बाद में यूज़ करना है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो इख्तिताम पजीर होता है। इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।